बिहार की पूर्णिया सीट के साथ साथ सीवान लोकसभा सीट लगातार देखा जाए चर्चा में बनी हुई है, जहां एक तरफ पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव, तो वहीं सीवान सीट से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं हिना साहब। आखिरकार इन दोनों ही नेताओं की इस सीट से इस बार जीत हो पाएगी या फिर नहीं? अगर जीत हो जाती है तो वाकई में राजद को एक बड़ी चुनौती मिल जाएगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। सबसे पहले यहाँ पर एक बयान आपको सुना देते हैं, जो बयान दिया गया है पप्पू यादव की तरफ से हिना साहब के समर्थन में। जिस तरह से वह आए दिन अपनी बात रख रहे हैं, आखिरकार पप्पू यादव किस तरह से हिना साहब के लिए मैदान में खड़े हुए हैं, सुनिए जरा। देखिए, उनको भरोसा ही नहीं है, ना भगवान पे, ना खुद पे, ना किसी पे। भगवान पे भरोसा होता उनको तो इस्तेमाल करते राम अयोध्या को। भगवान तो सबका न हो, मेरा भी भगवान है, तो भगवान राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, आस्था की चीज़ है। और जब लोगों ने राम मंदिर जैसी चीज़ों को कह दिया ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे, तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको फिर से अयोध्या में रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि आप इसको भुना रहे हो। धर्म के नाम पर और जवान के नाम पर, भगवान और जवान के नाम पर राजनीति करने की इजाज़त जाति के नाम पर नहीं मिलनी चाहिए, और ये गलत है, ये सही नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको याद क्यों आता रहता है? क्यों गाली देते हो? आप अपनी बात करो। आपने क्या किए उसकी बात करो। किसी की चर्चा, एनडीए और इंडिया तो पूर्णिया में एक ही था, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? तो दोनों तो एक ही थे ना पूर्णिया में। ये दोनों रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप दोनों समझिए क्या किए। आप दोनों तो एक ही थे पूर्णिया में। पूर्णिया में तो पप्पू यादव को आप मारना चाह रहे हैं कि पहले पप्पू यादव फिनिश करो। आप 100 MLA लेके बैठे थे, एक आदमी पीएम सबसे पहले पहुंच गया। नीतीश जी 3 दिन रोड शो किए, तो पप्पू यादव को कत्ल करने के लिए 150 MLA तो थे ना, हो 3 दिन रहे ना, 60 करोड़ से ज़्यादा बांटे ना, इंडिया की हॉट सीट बना दी ना आप लोगों ने, तो समय बताएगा। लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे, और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। क्या कुछ कहिएगा सीवान के लोगों से आज? आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे, और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सीवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है, और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सीवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई, तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम?
बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है, और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूंगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजद जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग चल रही, ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ रही है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में जब 20 मई को सिवान लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी तो वोटिंग कितनी भारी संख्या में होती हुई नजर आएगी हिना साहब के समर्थन में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश। दिनेश, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि पप्पू यादव तो समर्थन दे रहे हैं, वही आजाद समाज पार्टी का समर्थन भी हिना साहब को मिलेगा। ऐसे में पप्पू यादव का बार बार यूं कहना कि हम रायबरेली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे और हम सिवान जाकर भी चुनावी प्रचार करेंगे हिना साहब के समर्थन में, वह डटकर खड़े हुए हैं हिना साहब के समर्थन में। क्या पप्पू यादव पूरे तरीके से अब राजद को राजनीतिक तौर पर चुनौती देने पर उतर आए हैं? देखिए प्रांशी, यहाँ पर ये मुश्किलें हैं, ये इंडिया गठबंधन के लिए हैं, क्योंकि दो पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन में बात करें तो कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी की। अब दोनों के पास यदि देखा जाए तो जिस तरीके से गठबंधन में कहीं ना कहीं उस धर्म को निभाते हुए चुनावी यहाँ पर रणनीतियाँ बनाने का वक्त है, दूसरी तरफ पप्पू यादव अलग चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यानी कि ये दो धारी तलवार बन चुकी है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के लिए, क्योंकि कांग्रेस बाध्य है यहां पर आरजेडी को समर्थन देने के लिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पप्पू यादव साफ तौर पर कांग्रेस यहां पर आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिवान लोकसभा सीट से यहां पर जो है आरजेडी चुनावी मैदान में ही इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए हिना साहब जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन देने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार अपने तीखे बाण छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आमने सामने की जो टक्कर है, और क्या ये टक्कर सिर्फ बिहार तक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से लगातार आमने सामने दोनों नेता देखे जाते रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की कहीं ना कहीं शरण में पले बढ़े राजनीतिक रूप से पप्पू यादव यहां उन्हीं के लिए एक कांटे की टक्कर पेश कर रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल अभी बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाकई कहीं ना कहीं गंभीर है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें देश की राजनीति में एक राजनीतिक आधार देने के लिए पप्पू यादव कभी भी पीछे नहीं है। आखिरी छोटा सा सवाल, चंद्रशेखर आजाद का हिना साहब को साथ मिल जाना, पप्पू यादव को साथ मिल जाना, क्या आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की तरफ दोनों नेताओं का रुख हो सकता है मुस्लिम
दलित वोट बैंक को साधने की और साथ ही साथ यादव वोट बैंक को साधने की। क्या बिहार में खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है राजद का? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि हिना साहब को मुस्लिम समुदाय का जो एक कहीं ना कहीं सहानुभूति पूर्वक जो समर्थन मिलता रहा है, शहाबुद्दीन के परिवार को वो साथ रहेगा, कोर वोट बैंक है। इसके साथ यदि चंद्रशेखर आजाद समर्थन देते हैं तो कुछ दलित वोट बैंक भी वहां से उनके समर्थन में आएगा, और इसके साथ साथ पप्पू यादव की मौजूदगी में यादव वोट बैंक भी उनकी तरफ आकर्षित होगा। तो देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये चुनावी कांटा जो है ये निकल पाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खेल बदलने की कोशिश पप्पू यादव की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक पूर्णिया सीट को लेकर पेच फंसा और यहाँ पर अब ये लड़ाई पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब नतीजे सामने आएंगे 4 जून को, तो आखिरकार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव और हिना साहब की जीत होती है या नहीं। 2009 में और 2014 में हिना साहब ने जिस तरह चुनाव लड़े, राजद के टिकट पर हार का सामना किया, लेकिन आने वाले दिनों में हिना साहब क्या वाकई में इस सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि वह कहती हैं कि पति शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।